हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने करंट अफेयर्स के जनवरी से जुलाई तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन इंडिगो बनी हुई है। एक्सचेंजर ने बेंगलुरु में जन एआई स्टूडियो खोला है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता। बांग्लादेश टीम ने अंडर-19 एशिया कप खिताब पहली बार अपने नाम किया। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में यूएई को 195 रन से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन आउल पुरस्कार श्रीलंका की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। हाल ही में यह पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को दिया गया। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी ने सऊदी अरब के साथ यम-0 पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ वाराणसी में किया। भारतीय शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद शीर्ष पर रहा। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में रूबेल अजार को नियुक्त किया गया। भाषिनी AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं का अनुवाद किया है। 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हरियाणा में शीर्ष पर रहा है। सौरभ कोठारी ने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। पुणे में सबसे पढ़ी जाने वाली गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा और विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1.67 मिलियन का निवेश करेगी। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जेपसर ने हजारों लोगों को प्रभावित किए हैं। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी हैं। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। हैदराबाद शहर
का नया पुलिस आयुक्त के.एस. रेड्डी को नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर वेदी सम्मानित हुए हैं। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। नवंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड को चुना गया। नवंबर 2023 के आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर को दिया गया है। भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 हुआ है। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ थियरी डेला पोर्टे बने हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तमिल कवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है। सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। चीन ने JUICE-2Y3 रॉकेट का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा ने शपथ ली है। बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम ने BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। बीमा को सुलभ बनाने के लिए एक्को ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। BBC का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया है। इटली चीन के BRI से अलग हुआ। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए पाँचवां मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया। 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की गई है। G7 देशों ने रूस के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने के लिए योजना बनाई है। राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ है। सलाम बॉम्बे फेडरेशन के लिए अमृता रायचंद्र को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार उदय काओले ने संभाला है। भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। यूनेस्को ने अमृतसर के
रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल बना है। लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा और सुकृता पाल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। बिहार सरकार ने मिसल इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज आस्था रावल को मिला है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित एंटिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गुजरात 84% इंस्टॉलेशन के रूप में रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है। भारत ने यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है। हरियाणा ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया है। भारत और रूस ने कुडनकुलन परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। 1500 से अधिक लोगों ने ग्वालियर में तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना बीमा पेश किया है। बिस्लरी ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मोबाइल फ़ोन कंपनी टेनको ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में ईगा स्वीटेक शीर्ष पर रही हैं। वासुदेव देवनानी को राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का पहला जायको काफ्टर एयर सफारी पर्यटन उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक रोहित लांबा और रघुराम राजन ने लिखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा का उद्घाटन किया है। ये बटेश्वर और वृंदावन के बीच शुरू की गई है। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री ली सांगफू गायब नियुक्त किया है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उल्फा 1979 गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन को दिया गया है। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली ओमेन एड डे कैंप बनी हैं। भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू आर प्रज्ञानंद की बहन बनी हैं। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है। भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज, कॉलिंस ने AI और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हालुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। COP28 बिहार को नवीनतम प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी।
गीतिका कौल बनी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है। फेलिक्स सेसिकेदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन में किया गया। RK त्यागी ने पावर ग्रिड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची IFS 1995 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इससे पहले माउंट मरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा था। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्ण चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। निवेया इंडिया ने गीतिका मेहता को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। किया इंडिया के नए CEO और प्रबंध निदेशक वांगगू ली बने हैं। $100 अरब की संपत्ति रखने वाले दुनिया की पहली महिला फ्रैंकोइन पेटेनकोर्ट एल ओरल बनी हैं। फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत सतवाल बने हैं। मिसेज इंडिया इन 1 मिलियन 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामूहिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फियाला वाइट्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि रहे हैं। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। चीन ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण गुजरात के द्वारका में किया जाएगा। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का नया DGP नियुक्त किया गया है। किर्गिस्तान में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के
आदि केकिर अदरक, हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। AIRIA ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पी संतोष को नियुक्त किया गया है। एडिडास तमिलनाडु में अपना चीन के बाहर एशिया का पहला GCC स्थापित करेगा। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ फ्रांस बना है। महाराष्ट्र के DGP रश्मि शुक्ला बनी हैं और राजस्थान के DGP उत्कल रंजन को बनाया गया है। तेलंगाना का DGP रवि गुप्ता और पंजाब के DGP गौरव यादव, पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार बने हैं। ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शाहरुख खान शीर्ष पर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास किया गया है। भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है। मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना ने पुनः सेवा में शामिल किया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद साल को GI टैग मिला है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 शुभारंभ किया है। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया किल्विनो को नियुक्त किया गया है। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। एंड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट II ने पद छोड़ने की घोषणा की। 14 जनवरी को इनके बेटे प्रिंस फ्रेडरिक नए क्राउन बनेंगे। जनरल BK सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी लिखी है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में शुरू हुआ। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। फ़ोनपे ने रितेश पई को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए CEO नियुक्त किया है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर
समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। मणिपुर में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया और ओडिशा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला है। IIT मद्रास का एक नया कैंपस श्रीलंका के कैंडी में खुलेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में UAE के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। DRDO के द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। RCF लिमिटेड के निदेशक के रूप में रितु गोस्वामी को मंजूरी दी गई है। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक आनंद को बढ़ावा देने के लिए राहगीरे आनंद उत्सव का सफल आयोजन उज्जैन में हुआ है। IUCN रेड लिस्ट में हिमालयन वुल्फ को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व ने डाई स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में हुआ है और MJ अकबर ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन नामक पुस्तक का अनावरण किया। इसे MJ अकबर और K नटवर सिंह ने लिखा है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। आइसलैंड ने जलम की फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। वर्तमान में आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक हैं। SBI ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। दीव में सबसे पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। मॉरिशस ने 22 जनवरी को विश्व धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने का घोषणा की है। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव सराय काले खां में स्थित बांसेरा में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया है। मालदीव ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के नए राजा बने हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हुई और जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने
संगरूर में 14 नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। जया जेटली ने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है। जापान ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट ड्रोन से कनेक्ट हो चुका है। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर वर्टीहाट बना है। ये मेघालय का एक शहर है। सबिता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ उपुल कुंडू बने हैं। भारत और थाईलैंड की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू किया गया है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्श ने जीता है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। NLC इंडिया लिमिटेड का नया वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। वर्नांडो एरेबलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी पर चलेगी। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बने हैं। साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी दिल्ली करेगा। दिसंबर माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंच पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बनी हैं। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर सू रेडफर्न बनी हैं। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में हुई है। 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है और चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। सबसे मूल्यवान PSU LIC बनी है। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का नवा संस्करण तमिलनाडु में हुआ है। TCS को वैश्विक सूची में पहले एक्सचेंजर सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में हुआ है। असम में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता फिर शुरू हुई है। T20 में सबसे ज़्यादा 5 शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। 9वां पक्के बागा हार्मी फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। गुजरात के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता एप्पल बनी है। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर
ऋतिक रोशन बने हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार, दूसरे पर बहरीन दिनार और तीसरे स्थान पर ओमानी दिनार और 10वें स्थान पर यूएसडी है। रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया है। ये तमिलनाडु के 4 चेन्नई, मदुरै, तिरुचि और कोयम्बटूर शहर में होगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे में तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी। इसरो ने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है। जापान के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक दलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। फारसी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी। उत्तरी कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। गुजरात के वडनगर में 800 वर्ष पूर्व का मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। नंदिनी कृष्णन ने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब चारू निवेदिता द्वारा लिखित का अंग्रेजी अनुवाद किया है। टाटा ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना है। बिंग इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा बना है। झारखंड के हजारीबाग में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है। पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ जागृत कोटेचा को नियुक्त किया गया है। मत्स्य पालन प्रबंधक पर एफएओ की समिति का उपाध्यक्ष भारत चुना गया है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। कार्लोस सेंज ने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली खिताब जीता है। जम्मू कश्मीर में गोले मेले का आयोजन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है। भारत सरकार ने म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। पंजाब के मोहाली में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया गया है। जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। जापान ने अमेरिका के साथ टॉमहाक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है। भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन अंशास में हुआ है। यूपी गौरव सम्मान नवीन एंड डॉक्टर ऋतु को मिला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ममनी खाद्य महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। चीन की जनसंख्या में
लगातार दूसरी वर्ष कमी आई है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। देश भर में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन निशा पाहुजा ने किया है। अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फेडरेशन IICF को मिली है। मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नीपुर गांव में है। यह एक बहुआयामी संस्कृति स्थल है और मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ ज़मीन पर किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल 11 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। मस्जिद में 5 मीनारों का निर्माण किया जाएगा, जो कि इस्लाम धर्म के कलमा नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को दर्शाएगी। कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 लीटर की मैलाथियान की सहायता की है। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड कागज़ को GI टैग मिला है और सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर रियाद में खोलेगा। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर सौम्या तिवारी बनी है। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय ज्योति रंधावा बने हैं। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया है। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं। गुजरात में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। और भारत, फ्रांस और UAE ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में वर्चुअल मोड से ई-बसों का उद्घाटन किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। श्रीजा अकुला ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया है। अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा मौत दी है। अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। थाई पूषम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन तेलंगाना में बनेगा और वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश रूस बना है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कृत्रिम बनी है। 3 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप नीदरलैंड ने जीता है।
आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन को हटाया है। जोमेटो को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीख हुआ है। कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है। तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया। भारत अमेरिका के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी हैं। ईरान ने 3 नए उपग्रह महद, कायहान-2 और फतेह फर्स्ट लॉन्च किया है। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। ओडिशा के ढेंकनाल मांझी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी। पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव शरत चौहान बने हैं। ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अनिल लाहोटी को नियुक्त किया गया है। अजाली असोमानी कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक संजीव जोशी ने लिखी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। कतर ने बांग्लादेश के साथ 15 साल की गैस आपूर्ति समझौता किया है। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। 37वें सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित किया गया। उंगलई थेंडी उनगल ओरिल पहल का अनावरण तमिलनाडु में किया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन जैसलमेर में किया गया। विनय कुमार चौबे को झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में स्पोर्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। अयोध्या में अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में बनाया जाएगा। कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया। कर्नाटक ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंडित प्रदीप श्रीवास्तव बने हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने HR खान को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है। नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार पवन कुमार बने हैं।
उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनी हैं। BOAT के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह बने हैं। थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 झारखंड में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में 3 दिवसीय बेरुल अजंता महोत्सव हुआ है। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास असम में किया गया। साउथ के अभिनेता थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी तमिझांगा बेत्री कजगम लॉन्च किया है। जगदीप धनखड़ ने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया। जस्टिस ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी और डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुई हैं। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ गुजरात में शुरू हुआ है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। महान धाविका PT उषा को रविवार को 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ द इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJA की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। अहमद अबद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर बीना मोदी को मिला है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। ADB ने मियो ओको को भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है और नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। टाटा डिजिटल ने
नबीन तहिलियानी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। दिल्ली सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने की घोषणा की है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। असम के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। यह पृथ्वी से 137 लाइट ईयर दूर स्थित है। नासा ने इस ग्रह को TOI 715b नाम दिया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। टाटा ट्रस्ट मुंबई ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा। भारत के साथ SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता बांग्लादेश घोषित किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। नासा ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल ने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रिब्रांड किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम बना है। NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। 2 समूचे उत्सव लद्दाख में मनाया गया। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। और IIT गुवाहाटी ने
उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपत नियुक्त हुई हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। KPP नाम्बियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। ICAI का नया अध्यक्ष रणजीत कुमार को चुना गया है। और ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। केन्या के मैराथन धावक केल्विन क्रिप्टन का निधन हुआ है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सामर जोसेफ और AP हंटर को चुना गया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल हंगरी को सौंपी है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। SBI कैपिटल्स मार्केट का नया MD एंड CEO बीरेंद्र सहगल को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुभारंभ किया गया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तेलंगाना में कोमुराबेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के साथ 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बने हैं। बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। सऊदी अरब ने मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च की है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है। 12वें राष्ट्रीय ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नवाब सलाम को ICG का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव हुआ है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है।
छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। जापान ने 1000 वर्ष पुराने सेमिनसाई महोत्सव को समाप्त हुआ है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के लिए 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में हुआ। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश माल्टा बना है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के टेस्ट आइकन बने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरक्का बेदाराम जथारा तेलंगाना में आयोजित हुआ है। बाबर आजम ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। और बांग्लादेश में भाषा दिवस अमर एकुशी मनाया गया है। मध्य प्रदेश में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण चंडीगढ़ में हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन लद्दाख में किया गया। फ़ोनपे ने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है। और भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष थाईलैंड में भेजे हैं। श्रीलंका के कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया। नोएडा के 36वें राष्ट्रीय पुष्प शो की मेजबानी की है। नोएडा ने 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी की है। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलबर्ग में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में किया जाएगा। सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने स्विगी के साथ साझेदारी की है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ है। अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा है। नरेंद्र नारायण यादव को बिहार की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाविश्व 2024 दुबई में आयोजित हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण
संस्थान लॉन्च किया है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयंसिथा कल्या बनी हैं। यूसिस पीएफ के निदेशक मंडल में सलील पारेख शामिल हुए हैं। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन शुरू किया गया है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन शुरू हुआ। यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। कोलंबिया की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। हरियाणा सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। श्री साद अहमद बाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में किया गया। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर में हुआ। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी हैं। केरल में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया। और विश्व व्यापार संगठन का 13वां महामंत्री स्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में हुआ। भारत में सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया है। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च किया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अल्जीरिया में हुआ है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई। नामीबिया क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने केवल 33 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक वक्त T20 में यह उपलब्धि हासिल की थी। उत्तराखंड दंगाइयों ने नुकसान की भरपाई करने के लिए विधेयक पेश किया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना चंडीगढ़ में की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। डॉक्टर अदिति सेन डे ने 2023 GD बिड़ला पुरस्कार जीता है। और अजय माणिक्यराव खानविलकर देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दक्षिण कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर 0.72 दर्ज की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में USA शीर्ष पर रहा है।
तेलंगाना सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है। असम सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत के लिए नया CEO नियुक्त किया है। तंबाकू विरोधी कानून को न्यूजीलैंड ने निरस्त कर दिया है। ब्रिटेन के राजा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय सुनील मित्तल बने हैं। आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी मुर्देश्वर ने अपनी पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तबी महोत्सव हुआ है। रविंद्र कुमार ने NTPC के निदेशक का पदभार संभाला। PayU के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में रेणु सूद कर्नाड को नियुक्त किया गया है। हरियाणा ने अवैध अप्रशासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। राजस्थान में सरकारी नौकरियां हेतु 2 बच्चे के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। थाईलैंड मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है। NSG महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार IPS दलजीत सिंह को मिला है। भारत ने वैश्विक लैंगिक समानता और असमानता के लिए गठबंधन शुरू किया है। ओडिशा सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में बीजिंग को घोषित किया गया। पहले स्वदेशी रूप में निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन गुजरात में किया गया। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। भारत और मलेशिया के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लवण अभ्यास आयोजित किया है। पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। मिजोरम में चाप चारकोट त्यौहार मनाया गया। ये मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है जो झूम ऑपरेशन जंगल सफाई के पूरा होने पर मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ बना है। फेलियर्टी टीओ तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोबोन्ड ड्रेसिंग बनाई है। ईसी ने इस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन दुबई में किया गया। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना को घोषणा की है। बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संख्याय विनिमय कार्यक्रम ढाका में हुआ है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत तमिलनाडु में हुई है। बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर सुमन कुमारी बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मायूबा योजना शुरू करेगी। और आमिर सुबहानी को बिहार के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में किया गया। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। स्टेनलेस स्टील भारत में सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में की गई है। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। पहले भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत गुवाहाटी में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ़ किया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एम.आर. कुमार की नियुक्ति किया गया है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल लॉन्च करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। स्पेन ने पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीती है। मारिटानिया ने नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएई ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। मालदीव और चीन ने गैर घातक हथियार प्रदान करने के लिए रक्षा समझौता किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन रिवर सिटी गांधीनगर में किया। केरल में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया। आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। स्वीडन ने
यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति रूस के आक्रमण के जवाब पर अपनी सुरक्षा मजबूती करने के लिए 2022 में नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इससे पहले फिनलैंड 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। भारत ने तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति जैसलमेर में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुदान करने वाला 97 सदस्य पनामा बना है। जोया अख्तर एंड अस्मा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में होगी। भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन इंडियन ऑयल करेगी। भारत और अमेरिका के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हुआ है। भारतीय सेना पोखरण में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया है। प्रसिद्ध समाज सेविका और लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है और मल्टी ट्रस्ट के अध्यक्ष और इन्फोसिस के सह संस्थापक की पत्नी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में क्रिस्टीना पिचकोवा को 71वां मिस वर्ल्ड चुना गया है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश के 2 दिवसीय नजरुल उत्सव हुआ है और 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। 41 साल की उम्र में उन्होंने भारत के खिलाफ अपने 187वें टेस्ट में कुलदीप यादव को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है।